नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर देंगी? मदद? कैसे मदद? मेम साहब, आज मैं बैंक गया था। वो क्या है ना कि कुछ पैसे मुझे गांव भेजने थे, पर आज बैंक बंद था और कल तो संडे है, कल भी बैंक की छुट्टी रहेगी। वो क्या है ना, गांव में मेरी माँ बहुत बीमार है, आज उनका ऑपरेशन होना है, तो इसलिए कुछ पैसे मुझे गाँव भेजने थे। अब बैंक तो बंद था, जिसकी वजह से मैं पैसे भेज नहीं पाया, पर आप वो पैसे गाँव भेज देंगी? पर इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? वो मेम साहब, आजकल चलता है ना वो ऑनलाइन पैसे भेजते हैं। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझे कैश दे दोगे और मैं पेटीएम कर दूँ? जी, ये लीजिए मैडम, ये 50,000 रुपये हैं और ये इस अकाउंट में ये पैसे डालने मैडम। ठीक है, मैं कर दूंगी। वैसे तुम्हारे पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो क्या है मेम साहब, जब मुझे हर महीने सैलरी मिलती है ना, तो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा मैं हर महीने बचा के रखता हूँ, ताकि वो इमरजेंसी में काम आए। तो बस ये वही पैसे। अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, मैं लॉग इन करके ना उसके बाद मैं अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगी पैसे। जी, धन्यवाद। रिद्धि मैडम, वो मैंने गांव में फ़ोन किया था अभी, वो कह रहे हैं कि अभी तक पैसे नहीं आए हैं उनके पास। आपने पैसे नहीं भेजे गांव में? कौन से पैसे? वही पैसे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिए थे, 50,000 रुपये। अच्छा, तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि तुमने मुझे 50,000 रुपये दिए थे? मतलब एक 10,000 की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे 50,000 रुपये दिए? मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, अगर आप मजाक कर रही हैं तो ये टाइम मजाक का बिल्कुल नहीं है। आज मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, ऐसा मत कीजिए, पैसे भेज दीजिए। तेरी माँ का ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कराना जाके, मेरा क्यों दिमाग खा रहा है यहाँ पर? मैडम, आप बहुत गलत कर रही हैं मेरे साथ। वो पैसे मैंने अपनी सैलरी में से जमा किए थे। देखिए, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? देखिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। आज आप मेरे साथ गलत कर रही हैं ना, तो आपके साथ भी गलत होगा। हाँ देख लेंगे। और वैसे भी तेरी बात पे कौन ट्रस्ट करेगा कि तूने मुझे 50,000 रुपये दिए? हाँ, तेरे पास कहाँ से आएंगे 50,000 रुपये? निकल यहाँ से अब। शक्ल क्या देख रहा है खड़ी खड़ी? जा यहाँ से। ये सही है, इस सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझे 50,000 रुपये दे दिए और मेरी सैलरी भी 50,000 है। मतलब इस महीने पूरे 1,00,000 रुपये। इन 1,00,000 रुपये से मैं बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। सबकी सैलरी आ चुकी है, मेरी सैलरी नहीं आई है। एक काम करती हूँ, मैम को मुझे फाइल भी देनी है, मैं उनसे बात कर लूंगी इस बारे में। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम आपने सुबह फाइल दी थी, ये रही। ठीक है, कंप्लीट हो गई? हाँ जी मैम। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मैम ऑफिस में सारे स्टाफ की सैलरी आ चुकी है, पर मेरी सैलरी नहीं आई है, ऐसा क्यों? तुम्हारी सैलरी? पर तुम्हारी सैलरी तो आज सुबह सबसे पहले मिल चुकी है तुम्हें। मेरी सैलरी? पर मैम मेरी सैलरी तो अभी तक नहीं आई है और ना ही मेरे पास कोई मैसेज आया है। देखो रिद्धि, मुझे बहुत काम है और तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हारी सैलरी तुम्हें सुबह ही मिल चुकी है, जाओ यहाँ से। मैम देखिए, सॉरी टू आस्क बट मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? अगर कोई गलती हुई है तो आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी गलती? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या गलती की है? तुम्हें सुबह का तो याद ही होगा कि आज सुबह तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया था। गोपाल, क्या हुआ? तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? गोपाल। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेम साहब, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। तो क्या है कि
रिद्धि मैडम ने मेरे साथ ये सब किया है। आप मेरी मदद कीजिए। देखो गोपाल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गांव में पैसे पहुंच जाएंगे और तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा। उससे तो मैं बात करती हूँ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, वो उसकी मेहनत की कमाई थी और तुमने एक बार में ही उसकी सारी मेहनत की कमाई हड़प कर ली। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अरे तुम्हें पता भी है उसने पाई पाई जोड़कर वो पैसे इकट्ठा किए थे। इतनी सैलरी भी नहीं है उसकी, और वो पैसे उसने इसलिए जमा किए थे ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। और आज जब उन पैसों की उसे सख्त जरूरत है तो तुमने वो पैसे उससे छीन लिए। अरे उसने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने क्या किया? तुमने उसे बोल दिया कि तुमने मुझे कौन से पैसे दिए हैं। अरे ऐसे कौन करता है भला? और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके साथ ये सब करोगी। क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिलती है? मिलती है ना, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसके साथ ये बर्ताव किया। अरे तुम्हें पता भी है हॉस्पिटल में इलाज बाद में करते हैं, पहले पैसे जमा करवाते हैं। और अगर गांव में उसकी माँ को अगर कुछ भी हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, मैं या तुम? देखो, तुम्हें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तुमने ठीक नहीं किया उसके साथ, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकालती हूँ। जाओ यहाँ से। मैम आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? देखिए मैम, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस जॉब के लिए, और आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे जॉब से निकाल रही हैं। देखिए मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं आपकी सारी बात समझ गई हूँ। प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए मैम। रिद्धि, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, ना तो उसके लिए है और ना ही मेरे लिए। इसलिए मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और वैसे भी तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? अरे लोगों के साथ इस तरह से हेरा फेरी करके तुम कमा तो लोगी पैसे, तो जाओ और लोगों के साथ हेरा फेरी करो और फिर पैसे कमाओ। जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान आपके ऊपर भरोसा करके आपको पैसे देता है। तो कृपा करके किसी के साथ भी ऐसा ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।